आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियां तेज है। वहीं बाजारों में रौनक दिखी रही है। छठ पर्व वैसे तो मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अब इसकी ग्लोबल पहचान बन चुकी है। लोग आस्था के इस पर्व में उगते और डूबते हुए सूर्य की आराधना करते हैं। छठ पर्व को लेकर बस्ती में तैयारी जोरों पर है। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा बस्ती अमहट घाट व हरैया नगर पंचायत स्थित मनोरमा घाट पर माता की बेदी की तैयारी कर अलग अलग कलर में सजाया गया है। जिले के 800 घाटों पर पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं छठ पर्व को लेकर घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पुलिस फोर्स व मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। यह पर्व अपने पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए होता है, जिसमें महिलाएं 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखती हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी व्रती अपनी हजारों पीढ़ी की छाया में होती हैं, बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती है। यूपी के गाजीपुर पुलिस ने जमानिया थाना क्षेत्र के सुखदेवपुर चौराहे से 3 हीरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार बताया जा रहा है। उनके पास से 2 लाख नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में खाद की समस्या ने किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। जनपद में लगातार खाद की किल्लत बनी हुई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, फिर भी अन्नदाता बेफिजूल परेशान नजर आ रहा है। खाद की कमी के चलते कई किसानों ने जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं इस जाम के चलते आवागमन पूरी तरह से ठप नजर आया। इस दौरान मौके पर पहुंचे सदर एसडीएम ने किसानों को जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया। ब्लैक से बेच रहे हैं, रात में बेच रहे हैं। 1350 का रेट है और रात में 1600 की बेच रहे हैं कि हम आते हैं और चले जाते हैं, दे ही नहीं रहे खाद। बेलवई चुंगी के पास जाम लगी थी, उनकी मांग थी कि हमें खाद दी जाए। हमने बात की कि समस्या क्या है तो यार कोऑपरेटिव से, तो ये बिना पंजीकरण वाले हैं। आज पंजीकरण वालों को खाद मिल रहा है, कल इनको मिलेगा। जो उन्होंने पंजीकरण किए हैं, जिन्होंने अपने यहाँ शेयर जमा किए हैं 20,000 25,000 पहले, उनको मिल जा रही है, फिर इनको भी मिलेगी। खाद की कमी नहीं है, खाद बहुत है। मामला ये है सर कि यहाँ ये पचपहरा समिति आलमपुरा में जो यहाँ पे वहाँ के जो अधिकारी हैं जो वहाँ पे बैठते खाद वितरित करते हैं, उनके द्वारा खाद नहीं दिया जा रहा है। और ये रात में 1500, 1600, 1700 ये ब्लैक में रात में खाद बेचते हैं। और अभी ये किसान वहाँ पे अभी ऑलरेडी बहुत किसान बैठे हुए हैं। जब वहाँ से उनको निराशा हाथ लगी तब उन्होंने मजबूरन आके यहाँ पे रोड जाम किया है। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार के साथ कृषि विभाग प्रयासरत है। इसी क्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव तथा एमएसएमई विभाग की ओर से प्रेस वार्ता कर बताया गया कि 2 से 4 नवंबर तक कृषि प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें कृषि के आधुनिक तकनीक के साथ कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में एक राष्ट्रीय स्तर का फूड प्रोसेसिंग के ऊपर एग्जीबिशन लगाया जा रहा है और इसमें देश के सभी प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठान हैं फूड प्रोसेसिंग और एग्रो प्रोसेसिंग से जो जुड़े हुए हैं वो लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, इसमें वो भाग ले रहे हैं। जैसे CFTRI मैसूर, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका मोदीपुरम का, ये सारे लोग इस वर्कशॉप में आएंगे और इसमें लगभग 1500 जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम करने वाले लोग हैं प्रदेश के, वो भी आएंगे इसमें। जो प्राइम मिनिस्टर FME स्कीम जो है जिसमें फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए MSME को फंड किया जाता है, उनके जो बेनिफिशियरीज हैं जिन्होंने अभी पिछले 1.5-2 सालों में लोन लिया है, वो भी उनको भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो भी आकर देखें कि किस लेवल पे फूड प्रोसेसिंग का काम किया जा सकता है। तो ये बेसिक पर्पस था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए आपके माध्यम से।
जब हम बात करते हैं $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की सन 2027 तक, किसी भी हालत में जब तक MSME, हम उद्यमी भाई किसानों के पास तक नहीं पहुंचेंगे, हमारी इंडस्ट्रीज खेतों तक नहीं पहुंचेंगी, हम लोग ब्लॉक स्तर तक नहीं जाएंगे, ये सपना पूरा नहीं होगा। हम चाहते हैं हमारे किसानों का उत्पाद का मूल्य डॉलर में मिले। डॉलर में जब मिलेगा जब उनके उत्पाद एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनने के साथ साथ उसको ठीक से हम लोग प्रिक्योर कर पाए। अभी क्या होता है कि जैसे मैंने बहुत अच्छा आम हो गया, बहुत अच्छी चीजें हो गई, लेकिन उसको प्रिक्योरमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। प्रॉपर प्रिक्योरमेंट होगा तो ये क्वालिटी कहीं तक भी जाएगी, उसकी कीमत डॉलर में मिलेगी। आज 22 करोड़ से ज्यादा हम लोग हैं, हम एक मार्केट बन के रह गए हैं। विश्व के 5वें सबसे बड़े देश के रूप में उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा कंज्यूमर हमारे पास है। उत्पादन हमारे यूपी में होता है। माल वो सारा गेहूं, मक्का, बाजरा, मेंथा सब कुछ चला जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, वहां जाके पार्ले जी के बिस्कुट बनते हैं। बनाने वाले श्रमिक यूपी के हैं, बिकने के लिए फिर यूपी में आता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब होगा कि हमारी फैक्ट्रियां, आलू अगर होता है कुआई में या मक्का होती है आपकी किसी तहसील में, उस जगह फैक्ट्रियां लगें, तभी हम उसका जितना ट्रांसपोर्टेशन का मूल्य कम कर पाएंगे उतना ही किसानों को उसकी ज्यादा फायदा मिलेगा। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंगदपुर गांव में नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था और थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को जेल भेज दिया है। जसपुर में अंगदपुर गांव में एक महिला ने एक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महिला की शादी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी और कुछ घरेलू कलह और पति की कुछ बुरी आदतों की वजह से परेशान होकर उसने ये आत्मघाती कदम उठाया था। तो इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस सभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए हमने महिला के पति को इसमें अरेस्ट किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड के काशीपुर स्थित राममूर्ति अस्पताल में अनियमितताओं की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। आपको बता दें कि अस्पताल के पूर्व संचालक ने अनियमितताओं की शिकायत की थी और आरोप है कि राजकीय चिकित्सालय में मरीजों को इस अस्पताल के लिए चिकित्सकों द्वारा रेफर किए जाने की बात भी सामने आई है। सामान्य निरीक्षण है, कोई कंप्लेन मिली थी, कोई ऐसी गंभीर वो नहीं है। उसी का हम पूरी जांच कर रहे हैं। हाँ, उसी संदर्भ में पूरी जांच की जा रही है। कौन टीम में कौन लोग आए हैं यहाँ पे? डायरेक्टर मैडम है हमारे, कुमारी डायरेक्टर हैं और सर्जन साहब हैं, LMO है, मैं हूँ। अभी तो इसमें जांच की हमने। अभी तो जो डिस्कस में बिल लेंगे वो कॉपी कमिश्नर साहब को। चारधाम यात्रा को लेकर सरकारी दावों पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चारधाम यात्रा में बदइंतजामी को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार यात्रा पर रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की आमद को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि हकीकत ये है कि यात्रियों की संख्या में ये इजाफा कोरोना के बाद हुई यात्रा के चलते हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रा की बेहतर तैयारियों का हवाला देते हुए इसका श्रेय लेना चाह रही है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। करण ने कहा कि सरकार को मालूम था कि कोरोना के बाद इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, इसके बाद भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। पर इसलिए है कि भाई बीच में कोरोना था, 2 साल तक लोग यात्रा में नहीं आ सके, इसलिए यात्रा का ज़्यादा लोगों का आना स्वाभाविक था। लेकिन केवल यात्रा में बम्पर कमाई कहना और बम्पर यात्रियों का आना कहने में इस बात को दबा देना कि आखिर में सरकार को मृत्यु के आंकड़े देने बंद करने पड़े। जब से राज्य बना है इससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु कभी नहीं हुई। जो हमारी चारधाम यात्रा में बदइंतजामी थी उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं है। पड़ाव में पानी नहीं था, पार्किंग नहीं थी, लोगों को बहुत असुविधा का सामना भी करना पड़ा। और आप ही लोगों की रिपोर्ट्स में था कि जब आ रहे थे लोग तो उनको कई लोगों को दर्शन ही नहीं थे। इतने लंबे समय तक उनको रोका गया कि लोगों का पैसा खत्म हो गया और वो अपने घर जाने के लिए तक उनके पास पैसे नहीं थे। तो सर्वाधिक मृत्यु होना इस चारधाम यात्रा में ये भी एक रिकॉर्ड बना है।
उत्तराखंड के रामनगर में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं नगर के प्राइवेट ब्रिजेश अस्पताल में भी भारी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, जिसके चलते चिकित्सकों ने डेंगू को लेकर लापरवाही न बरतने की अपील की है। इस समय डेंगू काफ़ी तेज़ी से जो है फैल रहा है। रोज़ करीबन 10 से 15 मरीज़ हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं, जिनको डेंगू रिपोर्टों में निकल रहा है। एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मरीजों को भर्ती की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कुछ ही मरीज़ उनमें ऐसे हैं जिनको भर्ती की ज़रूरत या प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। फिलहाल भी हमारे पास 4 मरीज इस समय वार्ड में एडमिट हैं, जिसमें से 2 मरीजों को प्लेटलेट लगी है, बाकी 2 ठीक हैं, सामान्य दवाइयों से भी ठीक हो जा रहे हैं। देखिए, डेंगू की शुरुआत लास्ट वीक में तो हमारे पास 3 या 4 पेशेंट आए हुए थे डेंगू के, और अभी शायद एक पेशेंट एडमिट भी है। डेंगू की शुरुआत तो शायद रामनगर में हो चुकी है, लेकिन इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी जनरल मेडिसिन की हैं जो फिजिशियन डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोनिका, वो लगातार पेशेंट्स को देख रही हैं, और कोई भी अगर ऐसी चीज़ें लग रही हैं, अगर किसी के इंसान के शरीर में कोई दर्द है, फीवर लगातार आ रहा है, तो वो तुरंत इस समय डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर को दिखाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। खबर उत्तराखंड के द्वारा हाट से है, जहां बगवाली पोखर के ऐतिहासिक बगवाई कौतिक में दूसरे दिन भी कार्यक्रमों की धूम रही। यहां मेला बाजार में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी नेता अनिल शाही मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष मुकुल शाह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तराखंड भाजपा ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई है। रणनीति के अनुसार 30 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम, 4 नवंबर को इगास पर्व और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस को लेकर पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनमें मंत्रियों से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की। रूप देने के लिए संगठन स्तर से हम लोग कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। इसके अलावा 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है। हमारे मन की बात, क्योंकि केंद्रीय स्तर से ही हम सब पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम की भव्यता का अपेक्षा केंद्र ने की है। हमने भी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री और प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश कार्यालय द्वारा हम बूथ तय कर रहे हैं। खासतौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद अपने क्षेत्र में रहते हैं, विधायक अपने क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन उनके भी कौन से बूथ पर वो जाएंगे, ये सूची हमने मंगानी प्रारंभ की है। इसके साथ साथ 4 तारीख इगास का कार्यक्रम, इगास के में हम भी पलायन रोकने में सहायक सिद्ध हों। त्योहार हर वर्ष होता है, लेकिन उस त्योहार की भव्यता में जो हमारे प्रवासी हैं उन लोगों का भी आगमन हो, उस उद्देश्य से हमने कार्यक्रम तय किया और हमने जिले के अपने हर जिले के कार्यकर्ता निर्धारित किए। उनके प्रयासों से किन लोगों से वार्ता करेंगे वो प्रत्यक्ष वहाँ पर रहे। हमने कहा कि भाई गांव में जाने पर बैलो भगवान खेलते हुए वो उसका फोटो भी शेयर करें और उनके बारे में बातचीत करें। आजादी के अमृत महोत्सव और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हरिद्वार के फेरूपुर रामखेड़ा गांव में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार की केंद्रीय संचार ब्यूरो और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में भाषण, चित्रकला, खेल, गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। हरिद्वार प्रेस क्लब में इस केंद्रीय संचार ब्यूरो की असिस्टेंट डायरेक्टर संतोष उपाध्याय ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि 29, 30 और 31 जनवरी 3 दिन तक फेरूपुर रामखेड़ा गांव के पीजी कॉलेज में चित्र प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित होगा। वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसी एकता दिवस पर आयोजित हम ये चित्र प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं। ये 3 दिवसीय है। इसमें चित्र प्रदर्शनी के साथ ही हमने कुछ खेल प्रतियोगिताएं रखी हैं, जिसमें दौड़ प्रतियोगिताएं हैं और इंटर स्कूल कंपटीशन हम लोग उसमें कर रहे हैं। इसके अलावा चित्रकला प्रतियोगिताएं हैं, रंगोली प्रतियोगिता है, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, गोष्ठी है। इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और ये 29, 30, 31 अक्टूबर 2022 को है और ये पीजी कॉलेज फेरूपुर रामखेड़ा हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पूरी जीवनी
उसके अलावा चूंकि हमारा जो पार्टनर स्टेट है उत्तराखंड का वो कर्नाटक है, तो कर्नाटक की जो हमारी संस्कृति है, वहाँ की सभ्यता है, उसको हम दर्शाएंगे। और उसके साथ ही आज़ादी हमने किस तरह से पाई, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हम उसे भी यहाँ पर दर्शित करेंगे। ऋषिकेश के राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र स्थित गोहरी रेंज में बाघखाला के पास चंदन के दर्जनों पेड़ों पर तस्करों ने आरी चला दी। कई पेड़ों को तस्कर चोरी कर अपने साथ ले गए। वहीं पार्क प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला सामने आने पर पार्क प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। ऐसे में गोहरी रेंजर मदन सिंह रावत ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता रहे हैं ये चीज मेरे संज्ञान में आई है, तो अभी मैं मौके पे जाऊंगा और देखूंगा वहां पे कि किस प्रकार से कौन से पेड़ों पे या कितने पेड़ों पे ये चीज कार्रवाई हुई है। तो उसके अनुसार ही मैं आगे की इसमें जांच करूंगा, देखूंगा कि कौन से पेड़ कटे हैं। ये अभी मैं आगे इस पे तभी जब जांच होगी तो तभी बता पाऊंगा। उत्तरकाशी में नेलांग बॉर्डर पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने 10 करोड़ की लागत से बने पुल का विधिवत शुभारंभ किया। इस पुल का निर्माण बीआरओ की ओर से किया गया है। इस पुल की लंबाई 65 मीटर है। हालांकि अभी 4 पुलों का बनना शेष है। लेफ्टिनेंट कर्नल जी हैं, वो आज शरद जी वो आज हमारे साथ में हैं, हमारे बीआरओ के तमाम अधिकारी, आईटीबी के तमाम अधिकारी। और आज जिस पुल का उद्घाटन है और आज हमारे जो देश के यशस्वी रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, वो आज ऑनलाइन पूरे जो हमारा आज़ादी का अमृत उत्सव है उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर 75वीं वर्ष है वो अमृत उत्सव है और 75वीं जो पुल का उद्घाटन बॉर्डर में पूरे जो प्रोजेक्ट है पूरे भारतवर्ष के अंदर उनका आज जो है उद्घाटन किया जा रहा है, अनावरण किया